जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, उसे नोटों के बिस्तर पर सुलाकर तो देखो। जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, उन्हें सोने के बिस्किट खिलाकर तो देखो। दूसरों की प्रॉपर्टी पे रहती है नजर जिसकी, दूसरों की प्रॉपर्टी पर रहती है नजर जिसकी, 100 कमरे के बंगले में उसे अकेले बैठाकर तो देखो। महंगे कपड़े, जूते, शराब को जो शान समझते हैं, महंगे कपड़े, जूते और शराब को जो शान समझते हैं, उनसे 4 घंटे को पानी छुपाकर तो देखो। बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, अंतिम सांसों में उसे उसी गाड़ी में घुमाकर तो देखो। 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में जिसे खाने का लग गया है चस्का, 5 स्टार और 7 स्टार में जिसे खाने का लग गया है चस्का, अरे उसकी जेब से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवा हटाकर तो देखो। पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, उसके ऊपर घर ना लौटने की पाबंदी लगाकर तो देखो। माना पैसा बहुत कुछ है, माना पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। असली खुशी प्यार, दुआएं और अच्छे कर्म कमाने में है। महसूस करना है कभी तो निस्वार्थ भाव से 4 भूखों को खाना खिलाकर तो देखो, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। ये छोटी सी कविता लिखी है आपके लिए, ताकि पैसों को लेकर के आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सके। अगर कर्जों से मुक्त होना है तो तुम्हें दिखावे की दुनिया से मुक्त होना होगा। माता लक्ष्मी तुम्हारी जरूरतों को तो जरूर पूरा करेंगी, लेकिन दिखावे की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सोच बदलिए ताकि आपका जीवन बदल जाए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। दिवाली पर्व की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में ये दिवाली एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, 5 दिन का महापर्व है। कैसे प्रारंभ होगा चलिए बताती हूँ। पहले दिन पर गोवत्स द्वादशी 9 नवंबर को पड़ेगी। गौ माता की इस दिन पूजा की जाती है, और इतना तो जरूर कहूंगी कि इस दिन आप कम से कम दूध ना पिए, गौ माता को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया करो। दूसरा जो दिन होगा इस महापर्व का वो है धनतेरस, यानी कि धन त्रयोदशी। 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन कुबेर पूजा इस दिन की जाएगी, और साथ ही इसी दिन यम का जो दीपदान है यमराज जी के लिए वो भी किया जाएगा। 10 नवंबर को 5:47 से 7:43 तक मुहूर्त रहेगा धनतेरस की पूजा का। और दीपदान जो करना चाहते हैं यमराज जी के लिए, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी ना हो, कोई अकाल मृत्यु ना हो, तो यमराज को एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने का मुहूर्त रहेगा शाम की 5:30 बजे से लेकर के 6:49 तक। तीसरे दिन शनिवार को 11 नवंबर को काली चौदस और हनुमान जी की पूजा की जाएगी। क्योंकि दिवाली के आसपास बहुत सारे लोग नकारात्मक प्रयोग भी करते हैं, बहुत सारे टोने टोटके, दूसरों का अहित सोचना, अहित करना, इस प्रकार की चीजें भी बढ़ जाती हैं। तो अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए माता काली और साथ में हनुमान जी, बजरंगबली की पूजा जरूर करें, जो कि 11 नवंबर को आपको करनी है। चौथे दिन नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन और मुख्य जो पर्व है हमारा दीपावली रहेगा। 12 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। पूजा का जो मुहूर्त है दिल्ली एनसीआर के लिए वो 5:39 PM से लेकर के 7:35 PM तक रहेगा। आपके शहर के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन उसमें हो सकता है। जैसे मुंबई के जो निवासी हैं उनके लिए मुहूर्त 6:12 PM से लेकर के 8:12 PM तक रहेगा। कोलकाता के जो निवासी हैं उनके लिए 5:05 PM से लेकर के 7:03 PM तक रहेगा। तो पंचांग के हिसाब से अपने शहर का आप मुहूर्त देख सकते हैं। और 5वें दिन यानी कि 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा और भाई दूज मनाई जाएगी। इन भी लोगों को आर्थिक समस्या चल रही है और वो दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपने एक चौकोर लाल रंग का कपड़ा लेना है,
उस कपड़े में अपने घर से आपने 11 सिक्के रखने हैं, किसी भी अमाउंट के हो सकते हैं। एक के ऊपर एक वो सिक्के रखें और जो लाल मोली होती है, कलावा जिसे कहते हैं, उससे उस पोटली को बांध दें। नीचे अपना नाम लिख लीजिए। हम हर गुरुवार को जो जनता दरबार लगाते हैं, जो निस्वार्थ हम सेवा कर रहे हैं लोगों की, वहां 9 नवंबर को आप ये पोटली हमें दे जाएं। मैं दिवाली पे जो अनुष्ठान करती हूँ, बहुत लंबा अनुष्ठान होता है और मेरे सारे शिष्य और भक्तों के लिए होता है। उसके अंदर वो पोटली जो आप अपने नाम से दे के जाएंगे, उसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना बिल्कुल निःशुल्क है और अगले गुरुवार आकर के उसे आप ले सकते हैं। आज हम जानेंगे कि इन 5 दिनों के महापर्व में आपके साथ क्या क्या घटित होने वाला है, किस प्रकार की खुशखबरियां माता लक्ष्मी आपके लिए लेकर के आ रही हैं। ये सभी आज अपनी राशि अनुसार जानेंगे। ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है और साथ में भगवान द्वारा मुझे जो भी संकेत मिलते हैं, जो भी इंट्यूशन मुझे आती है, उस पर आधारित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई मैसेज इस वीडियो में जरूर है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्षमा मांगना चाहूंगी, आज गला मेरा थोड़ा खराब है, थोड़ा सा कोल्ड मुझे हो गया था, पर चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर के आई हूँ आपके लिए आपका सबसे प्यारा राशिफल, आपके फेवरेट चैनल ग्रहों की बात पर। कन्या राशि वालों, 9 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक क्या होने वाला है आपके साथ, चलिए जानते हैं। पहले तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी में रहने वाले हो, जिसकी वजह से आप अपने काम खराब करोगे। तो थोड़ा सा जल्दबाजी को कंट्रोल करेंगे। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, नहीं तो अच्छा होता हुआ काम भी आप बिगाड़ लो। कार्यों में आपको रुकावट भी महसूस हो सकती है। हो सकता है आप कोई भी कार्य सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें रुकावट हो जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी से जैसे बोला आपको बचे, और साथ में ओवर प्लानिंग, ओवर एंजाइटी, इन चीज़ों से भी आपने बचना है। इस समय में नेगेटिव लोगों के साथ भी रहने से दूर रहें, क्योंकि जिन नेगेटिव लोगों के साथ आप रहेंगे तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। भाग्य एकदम से आपका करवट ले सकता है, अच्छा भी बुरा भी। तो थोड़ा सा पॉजिटिव बने रहें और पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहें। आपके घर में किसी एक ऐसी महिला का मुझे आना दिखाई दे रहा है, उनका आना हो सकता है या उनका हस्तक्षेप हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, तो वहाँ आपने थोड़ा ख्याल रखना है। बाकी जो अन्य लोग हैं वो अपने मित्रों के साथ घूमते फिरते, उनके साथ अच्छा समय बिताते, जिनके खासकर 3 दोस्त हैं उनके साथ समय बिताते आप दिखाई दे रहे। कुछ लोगों का मन इस समय में बहुत बेचैन होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, एकांत में चले जाएं, ऐसी भी भावनाएं आपके मन में आ सकती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा लेकिन आपको ज़रूर मिलेगी अगर माता लक्ष्मी से आप ढंग से पूजन करेंगे और उनको आप भोग लगाएंगे मखानों की खीर का, तो वो आपके लिए बहुत ही उचित और बहुत ही अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करें, कमल का पुष्प भी उसमें रखें। और जो लोग भी शंकर के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, उनके लिए दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। या जो कृष्ण के भक्त हैं उनके लिए भी दिवाली कुछ बेहद खास संयोग लेकर के आएगी धन के संबंध में, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो हैं वो अपने ही काम में जो है वो उलझ जाएंगे। जैसे आप सोचेंगे तो ये कि हम जल्दी से इस काम को निपटा लें, फिर हम ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन वो काम इतना फैल जाएगा और इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप उसी में अटक जाएंगे। तो इसीलिए काम को बहुत ज़्यादा फैलाएं नहीं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए माइन्यूटली ना सोचें कि ऐसे करेंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। थोड़ा ऊपर ऊपर से चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करें तो दिक्कत नहीं आएगी। धन के संबंध की बात करें तो धन आपका इस समय में सही बना रहेगा, स्टेबल बना रहेगा। धन में बहुत ज़्यादा खर्च होते भी नहीं दिखाई दे रहा और ना ही आप कंजूसी करते दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल सही मात्रा में धन आएगा भी और आपके पास रहेगा भी दिवाली के समय में। दूर से कुछ लोगों के लिए कुछ खास मैसेज आ सकता है, 7 समुंदर पार से या फिर दूसरे सिटी से कुछ मैसेज आप लोगों के लिए आते दिखाई दे रहा है। अगर आप वेट कर रहे हैं किसी मैसेज का या किसी व्यक्ति का या किसी के फ़ोन कॉल का या किसी के विश का, तो उन लोगों के हाथ से भी आपको अवसर मिल सकता है कि कोई आपको फ़ोन करे।
अगर आपको कुछ विचार या कुछ लोग परेशान कर रहे हैं तो उनसे आप बाहर जरूर निकलेंगे। इस समय में कोई ना कोई युक्ति आपको मिल जाएगी कि इस व्यक्ति को ऐसे ठीक किया जाए, या ये इसकी दुखती हुई नस है, वो इसको पकड़ने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कुछ आपके साथ होता दिखाई दे रहा है। दिवाली आपकी कलरफुल रहेगी। घर के अंदर कुछ लड़ियां का ज्यादा प्रयोग मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ फ्रिल्स, कुछ लड़ियां, कुछ ऐसा जो बहुत वेविंग सा होगा, ऐसा कुछ उसमें आप सजाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के घर के बाहर बहुत ज़्यादा धुआं हो सकता है, तो थोड़ा पटाखे वगैरह को आप कम जलाएं, या अगर आसपास कोई जला रहा है तो उसको थोड़ा सा दूर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो दिवाली पे आप दिया जलाएंगे उसे गौर से देखना। अगर आपको उसको भगवान जी की कोई भी आकृति उसमें दिखाई देती है तो समझ जाना ये समय आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। मैं गुरु माँ से ना 3 महीने से जुड़ी हुई हूँ, और मतलब फर्स्ट टाइम आई थी मैं। फर्स्ट टाइम आने के बाद ही मुझे काफ़ी, मतलब पहली बार मैं अकेले आई थी और मुझे काफ़ी चमत्कार दिखाई दिया उनका। जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत लड़ाई होती थी, उसमें बहुत सुधार आया, बहुत हद तक, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता अभी। और फिर मैंने अपनी बेटी के लिए कराया था, उसका कभी वेट ही नहीं बढ़ता था। डॉक्टर ने डाइट वगैरह हर चीज़ लिखी थी उसके लिए, सारी फॉलो कर रही थी, पर कभी उसका वेट नहीं बढ़ा था। और पिछले मंथ में अपनी बेटी के लिए कहते हैं नारियल सिद्ध करवा के लेके गई थी, और मतलब 15 दिन बाद ही उसका ना 5 किलो, मेरे को डॉक्टर भी कह रहे कौन सी डाइट फॉलो करने लग गए आप। मैं समझ में नहीं आया मुझे। फिर मेरे को याद है, मैंने कहा गुरु माँ के चमत्कार है ये, कि मेरी बेटी का इतना तेज़ी से वेट बढ़ा है जो भी। और गुरु माँ को सत प्रणाम है कि मतलब इतना चमत्कार हुआ है, उनकी वजह से इतना फ़ायदा मिला है मुझे, और मैं ऐसे ही आती रहूँगी गुरु माँ के इधर। आप सभी की दिवाली बहुत शुभ हो, बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। बस थोड़ा सा पर्यावरण का ख्याल रखिए। परंपराओं को निभाना ज़रूरी है, लेकिन अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना हमारे लिए ही ज़रूरी है। अभी तो खुशी में तुम बहुत सारे पटाखे फोड़ दोगे, और उसके बाद जो उसका जो पॉल्यूशन आएगा, जो उसका जो प्रदूषण है, वो तुम्हारे ही लंग्स में, तुम्हारे ही फेफड़ों में आना है, तो वो तुम अपने लिए ही जहरीली हवा जो है वो बना रहे हो। तो इसीलिए खुद भी कंट्रोल रखें और अपने आसपास वालों को भी कंट्रोल रखें, ताकि हमारी सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे और हम सबको किसी प्रकार का कोई खतरा, कोई भी प्रदूषण ना आए। इस दिवाली के महापर्व की आप सभी को, आपके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान जी, माता लक्ष्मी, कुबेर जी, सरस्वती जी, गणेश जी आपके घर पर विराजमान हो, कभी आपको छोड़ के ना जाएं। आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती रहे, यही मेरा आशीर्वाद है आप सभी के लिए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।